नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे ही होंगे। आज का पाठ हम एक मजेदार खेल से शुरू करते हैं। खेल है पहेलियां बूझना। बच्चों, आप सब पहेलियां तो खूब बूझते होंगे। हमारी नानी, दादी और घर के बड़े सदस्यों को भी पहेलियां बूझने में बड़ा मजा आता है। पहेलियों में छुपी हुई वस्तुओं का हम नाम बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहेलियां नहीं बूझ पाता है तो फिर हम लोग को खूब हंसी आती है और हम लोग भी उसमें मजा लेते हैं। आज हम जो पहेलियां पूछेंगे उनमें कुछ पक्षियों के नाम छुपे हुए हैं। आपको इन पहेलियों को बूझना है और सुन करके इनमें पक्षियों के नाम बताने हैं छुपे हुए। पहली पहेली, राख सुरीला रंग से काली सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो सुंदर गीत सुनाती। बूझो बच्चों, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। राख सुरीला रंग से काली सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो सुंदर गीत सुनाती। कौन सी ऐसी चिड़िया होती है जो बहुत सुंदर गाती है? सोचिए। कोयल। ये चिड़िया होती है कोयल। इसी तरह दूसरी पहेली सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। हरी ड्रेस और लाल चोंच है रटना जिसका काम, हरी ड्रेस और लाल चोंच है रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है लेता हरि का नाम। हरे रंग का कौन सा पंछी होता है और लाल चोंच वाला? सोचकर बताइए, बुझिए। तोता। ये पंछी होता है तोता। गुटर गुटर गूं करता रहता सबके मन को भाए, चतुर सयाना इतना है वो चिट्ठी भी पहुंचाए। कौन सा पंछी होता है? बूझो बच्चों, मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। गुटर गुटर गूं करता रहता सबके मन को भाए, चतुर सयाना इतना है वह चिट्ठी भी पहुंचाए। कौन सा पक्षी गुटर गुटर गूं करके बोलता है और अपने पंचों में चिट्ठी लेकर के भी दूसरी जगह पहुंचा देता है? कबूतर। अब दूसरी पहेली है, अगली पहेली है। छोटी सी है चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चलती, सबके घर के आंगन में आकर दाना चुगती। छोटी सी है चिड़िया रानी फुदक फुदक कर चलती, सबके आंगन में आकर के दाना चुगती। कौन है ये? जो कि हम लोग के घरों में अक्सर आती है, घूमती है, हम लोग उसको दाना डालते हैं। ये होती है गौरैया। या चिड़िया है बड़ी सयानी, तोते की है दोस्त पुरानी, सीधी सादी भोली भाली, फिरती रहती डाली डाली। ये एक और चिड़िया का इस पहेली में नाम छुपा हुआ है। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ। या चिड़िया है बड़ी सयानी, तोते की है दोस्त पुरानी, सीधी साधी भोली भाली, फिरती रहती डाली डाली। तोते की एक दोस्त होती है, अक्सर हम लोग तोते के साथ उसका नाम जोड़ते हैं। ये चिड़िया होती है मैना। ये तोता मैना की कहानियां बहुत सारी होती हैं और बहुत बार हम लोगों ने सुनी भी होगी। तो इन पहेलियों को पढ़ करके आपको बड़ा मजा आया होगा। देखिए बच्चों, चित्र पर इन पहेलियों में छिपे हुए पंछियों के नाम हैं कोयल, गौरैया, कबूतर और तोता। और ये है मैना। आपको पहेलियां सुनकर बड़ा मजा आया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अब आज का हमारा पाठ इसी प्रकार की एक छोटी सी चिड़िया मैना की कहानी है। और हम सब ये कहानी हमारे पाठ्य पुस्तक कलरव भाग 4 के पाठ 2 में है। इस कहानी का शीर्षक है प्यासी मैना। तो बच्चों, हो जाइए तैयार अच्छी सी कहानी सुनने के लिए। मैं आपको ये प्यासी मैना की कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, एक बहुत बड़ा सा बगीचा था। बगीचे का मतलब आप समझते हैं, जिसमें बहुत सारे छायादार पेड़ लगे होते हैं, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़ आदि। इस प्रकार के वृक्ष लगे होते हैं जिनमें छाया होती है और फल भी होता है। देखिए, नीम का पेड़ इस प्रकार का होता है, जो कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा। ये है आम का पेड़। आम के पेड़ में आम लगते हैं। ये फलदार भी होता है और छायादार भी होता है। इसका फल भी मीठा होता है और इसमें छाया भी खूब होती है। पीपल का पेड़, ये है पीपल का वृक्ष।
पीपल का वृक्ष भी बहुत बड़ा सा होता है, इसमें बहुत घनी छाया होती है और इस पीपल के वृक्ष से अनेक लाभ भी हैं। तो उस बगीचे में बहुत सारे इस प्रकार के छायादार पेड़ लगे हुए थे, फलदार वृक्ष थे। उसी में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के खोखल में एक मैना रहती थी। खोखल मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके तने में अक्सर खोखला भाग हो जाता है। इस खोखले भाग में चिड़िया या दूसरे जीव जंतु आकर के रहने लगते हैं। आप चित्र में देखिए, ये खोखल है, नीम का खोखल है, इसमें ये मैना रह रही है। तो नीम के खोखल में मैना रहा करती थी। उसी बगीचे में एक नल लगा हुआ था। ये देखिए नल लगा हुआ है। उस नल में जो है वो आकर के वो पानी पीती थी। आकर के चिड़िया जो थी मैना नल से पानी पीती थी, बगीचे में अपना दाना चुगती थी, आराम से रह रही थी, बड़ी कोई तकलीफ नहीं थी। एक बार गर्मियों के दिन थे, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। मैना को बहुत तेज से प्यास लगी। मैना उड़कर नल के पास गई, लेकिन ये क्या, नल तो बिल्कुल सूखा था, नल के पास कहीं कोई पानी नहीं था। अब मैना को बड़ी तेज प्यास लगी, सोचने लगी अब मैं क्या करूं। ये सोचकर वो पास के आम के पेड़ पर बैठ गई। आम के पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था। वो तोते के पास गई और बोली, भैया मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, मैं पानी पीने कहाँ जाऊं। तोते ने कहा, बहन पास में ही एक जामुन का पेड़ है। इस जामुन के पेड़ के नीचे एक घड़ा रखा रहता है और उस घड़े में पानी होता है। चलो हम लोग घड़े में चलकर पानी पी लेते हैं। फिर तोता और मैना दोनों लोग उस घड़े के पास में गए, लेकिन घड़ा भी बिल्कुल सूखा हुआ था, घड़े के पास भी पानी नहीं था। अब तो मैना और भी ज्यादा दुखी हो गई, बोली अब क्या करूं, अब तो मैं बहुत परेशान हूं। तभी उसने देखा कि जामुन के पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा हुआ था। मैना ने सोचा कि चलो भाई कबूतर से भी पूछ लेते हैं, वही बता देगा कि पानी कहाँ रखा हुआ है। कबूतर से उसने पूछा, कबूतर भाई मैं पानी कहाँ से पीऊँ, नल भी सूखा, घड़ा भी सूखा और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही, गर्मी भी लग रही है। बच्चों, गर्मियों के दिनों में यदि प्यास लगी होती है तो कितनी उलझन होती है, सब सभी लोग हम लोग जानते हैं। कबूतर ने कहा कि बहन ऐसा करते हैं, उसने एक लाल ईंटों वाले मकान की ओर इशारा किया। उसने कहा देखो वो दूर एक लाल ईंटों वाला मकान है, ये लाल ईंटों वाला मकान है, यहाँ पर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर चल करके हम लोग पानी पी लेते हैं चल करके। और वहां पर एक आदमी है जो अपने आंगन में रोजाना कपड़े धोता है। जब वो कपड़े धोता है तो फर्श की दरारों में पानी भर जाता है। दरारें दरारें मतलब समझते हैं बेटा, जब कोई चीज चिटक जाती है, जैसे दीवार चटक गई तो दीवार में दरार हो गई, फर्श चटक गई तो फर्श में दरार हो गई। उन्होंने कहा चलो हम लोग चल के उस आंगन में पानी पी लेते हैं, उस लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में। अब कितने पक्षी हो गए, 3, तोता मैना और कबूतर। वो तीनों उस मकान के आंगन में पहुंचते हैं जाकर। लेकिन जब मकान के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो है वो आदमी कपड़े धो करके जा चुका है। गर्मी बहुत तेज थी, धूप बहुत तेज थी, जिसके कारण दरारों में भरा हुआ पानी भी सूख गया। अब तो बड़ी परेशानी, अब उनको पानी नहीं मिला, बड़े परेशान हो गए। मैना तो पहले से ही प्यासी थी, साथ साथ में उसके दोस्त भी परेशान हो गए, उन्हें भी अब पानी पीने की जरूरत थी। अब तो बड़े परेशान। उन्होंने कहा चलो चलकर ढूंढते हैं, कहीं तो पानी मिलेगा। अब गर्मियों में वो तीनों पंछी उड़ चले। उड़ते हुए वो एक पीपल के पेड़ के पास में पहुंचे जाकर के। उन्होंने पीपल के पेड़ के ऊपर बैठे जाकर के उन्होंने देखा वहां बहुत सारी गौरैया बैठी हुई थी। गौरैया मतलब समझते हैं बच्चों, गौरैया जैसे जो हमारे आंगन में आती है पंछी, और गौरैया जब ढेर सारी गौरैया जब एक साथ बोलती हैं, कभी सुनिए उनको, तो कैसी आवाज करती है, चिर 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 की आवाज करती हैं। तो वो बड़ी खुशी से चहक रही थी सारी चिड़िया। कबूतर बोला जाकर के, कबूतर कैसे बोलता है बच्चों, गुटर गू करता हुआ कबूतर उन चिड़ियों के पास पहुंचा और बोला, अरे तुम लोग तो बड़ी खुश हो, क्या बात है भाई। चिड़ियों ने चहकते हुए कहा, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। ये सुनकर तो सारे पंछी बड़े मतलब आश्चर्य में पड़ गए, बड़े आश्चर्यचकित हुए। मैना बोली, अरे तुम नहा कर आई हो, यहाँ तो हमको पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है, तुमको इतना पानी कहाँ से मिल गया जहाँ तुम नहाने चली गई। चिड़ियों ने कहा कि चलो हम चलते हैं। तो गौरैया कहने लगी, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुमको पानी दिखाती हूँ। तो गौरैया जो है उनको लेकर के एक घर के आंगन में पहुंची जाकर के।
उस घर के आंगन में एक पानी का कुंडा रखा हुआ था। पानी से भरा हुआ कुंडा था। पानी से भरा हुआ कुंडा, कुंडा मतलब मिट्टी का कटोरा या मिट्टी का बर्तन, जैसे कि कुम्हार लोग बनाते हैं, गोल गोल बर्तन होता है। ये देखिए मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है। इसी तरह उसने कहा कि चलो हम लोग वहां चलकर पानी पीते हैं। तो उसने देखा वहां वो मिट्टी का कुंडा रखा हुआ है। अब तो सारे पक्षी बड़े खुश हुए। उसको देखकर तोते ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो देखो, वहां एक हुदहुद पानी पी रहा है। हुदहुद, हुदहुद भी एक प्रकार का पक्षी होता है। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है ये हुदहुद। हुदहुद भी एक प्रकार का पक्षी होता है। ये पक्षी गांवों में मिलता है। हम लोग इसको चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। तोता भी बहुत खुश हुआ। कबूतर ने कहा, अरे देखो उसके पास में एक गिलहरी भी बैठी हुई है। हुदहुद के पास देखिए गिलहरी बैठी है। सारे पशु पंछी वहां पर पानी पीने आते थे, चूंकि पानी के कुंडा भरा रखा रहता था। मैना बहुत खुश हो गई। मैना बोली, ये कुंडा यहाँ किसने रखा है? तो गौरैया ने बताया कि इस घर में एक छोटी लड़की रहती, वो देखो एक लड़की बैठी है छोटी सी, कि इस घर में एक छोटी लड़की रहती है जो रोज आना इस कुंडे में पानी भर देती है और हम इसमें आकर के पानी पी लेते हैं। वो छोटी लड़की बहुत अच्छी थी। देखिए सारे पंछी कितने परेशान थे, लेकिन जब उस घर में पहुंचे तो उस लड़की की वजह से उनको पानी पीने को मिल गया। अब सारे बच्चों ने सारे पक्षियों ने पानी पिया और खुश होकर के वो चहकने लगे और खुशियां मनाने लगे। तो बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी और कहानी सुनी। आप इस कहानी को अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। साथ में दीक्षा ऐप में आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं इस कहानी का। कहानी बच्चों ने सुनी आप लोगों ने। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अगर हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेंगे और उसका वाक्य में प्रयोग करना सीख लेंगे तो फिर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी कहानी को पढ़ने में। देखिए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है खोखल। खोखल, पेड़ के तने के खोखले भाग को हम खोखल कहते हैं। इस खोखले भाग में अक्सर पक्षी अंडे देते हैं। इसके अलावा कई खतरनाक जीव जंतु भी इसमें रहने आ जाते हैं, जैसे सांप है या और दूसरे प्रकार के जो खतरनाक जीव जंतु होते हैं वो रह जाते हैं। अब हम इसका अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं खोखल शब्द का। पेड़ के खोखल में कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। हमको पेड़ के खोखल में हाथ नहीं डालना चाहिए। मान लीजिए चिड़िया है, अगर उसने अंडे रखे हैं तो उसके अंडे टूट जाएंगे। अगर यदि सांप इत्यादि है तो सांप भी वो हमको काट लेगा। देखिए ऐसा होता है खोखल। ये है खोखल। इस तरीके से खोखल बहुत गहरा होता है, इसमें कोई भी रह सकता है। दूसरा शब्द है निराश। पानी न पा करके मैना बहुत निराश हो गई थी। निराश मतलब दुखी हो गई थी। इसी प्रकार से हम इसको अपने दूसरे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जब हमारी कोई चीज नुकसान हो जाती है, टूट हो जाती है या मुझे कोई चीज नहीं प्राप्त होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने इसका वाक्य में प्रयोग किया है, गुड़िया टूट जाने से मीना बहुत निराश हो गई। तो निराश शब्द का प्रयोग हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। अगला शब्द है दरार। दरार का मतलब चटकी हुई जगह। फर्श की दरार हो सकती है, दीवार की दरार हो सकती है। अगर हमारा दरवाजा चिटक जाता है तो दरवाजे में भी दरार हो सकती है। तो किसी भी जो चटका हुआ हिस्सा होता है उसको हम दरार कहते हैं। भूकंप आने से हम लोग के घरों की दीवारों में अक्सर दरार पड़ जाती है। ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। अगला शब्द है अचरज। अचरज का मतलब आश्चर्य। हम चकित हो जाएं, हम आश्चर्य में आ जाएं तो उसको कहते हैं हम अचरज। जैसे पानी को देख करके मैना को बड़ा अचरज हुआ, या चिड़ियों को चहकते देख करके मैना को बड़ा अचरज हुआ। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। बच्चों, सर्कस में जब हाथी स्टूल पर बैठता है तो हम लोग को बड़ा अचरज होता है ना। तो सर्कस में हाथी को स्टूल पर बैठे हुए देखकर बच्चों को बड़ा अचरज हुआ। कुंडा। कुंडा का मतलब होता है, ये देखिए कुंडे का चित्र है। कुंडे में ये मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। हम इसका इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। कुंडे में रखा हुआ पानी जल्दी गर्म नहीं होता है। मिट्टी के बर्तन का पानी वैसे भी नहीं गर्म होता है जल्दी। फिर है जोश। जोश का मतलब उत्साह, खुशी और बहुत जल्दी जल्दी काम करने को हम जोश कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो आप लोग कितने खुश होकर के उसमें भाग लेते हैं।
इसका आप वाक्य में प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, जरा सोचकर बताइए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी बच्चे बड़े जोश के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। अब बच्चों, आपने कहानी सुनी, कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने। अब हम इनके बारे में कुछ प्रश्न जान लेते हैं। कुछ प्रश्न पूछने से और उनके उत्तर देने से आपको पाठ अच्छी तरह से याद हो जाएगा। बच्चों बताइए, मैना क्यों परेशान थी? सभी बच्चे कहानी को अपने दिमाग में लाएं और सोचें कि मैना क्यों परेशान थी। मैना प्यासी थी इसलिए परेशान थी। अगला प्रश्न, तोता किस पेड़ पर बैठा था? तोता आम के पेड़ पर बैठा था। कबूतर ने कहाँ जाने के लिए कहा? कबूतर ने क्या बताया था तोता और मैना को? कबूतर ने लाल ईंटों वाले मकान के आंगन में जाने के लिए कहा था। गौरैया कहाँ बैठी हुई थी? गौरैया पीपल के पेड़ पर बैठी हुई थी। सब पक्षी उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचे थे? सब पक्षी उड़ते उड़ते एक मकान के आंगन में पहुंचे थे। कुंडे में कौन पानी पी रहा था? कुंडे में एक हुदहुद पक्षी पानी पी रहा था। अच्छा बच्चों, कुंडा वहां किसने रखा था? कुंडा एक छोटी लड़की ने रखा था जो कि बहुत अच्छी थी और उसने पंछियों के पीने के लिए वो कुंडा रखा हुआ था। हुदहुद के पास कौन सा पक्षी बैठा था? हुदहुद के पास पक्षी तो कोई नहीं बैठा था, वहां पर एक गिलहरी बैठी हुई थी। देखिए यहाँ पर एक गिलहरी बैठी हुई है। इस प्रकार से आप लोगों ने ये प्रश्नों के उत्तर देखे। अब आपको पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ चुका होगा। बच्चों, कहानी सुनने के बाद में, कठिन शब्दों का अर्थ जानने के बाद में और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद अब समय आता है हमारे अभ्यास कार्य का। हम लोग कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बच्चों, आपने व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में तो पहले ही जाना होगा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आज हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे। विशेषण शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द ये बताएं कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कैसी है उसे हम विशेषण कहेंगे। जैसे सुंदर फूल। अब सुंदर फूल, फूल क्या है? वो संज्ञा है। फूल कैसा है? फूल सुंदर है। तो सुंदर शब्द जो है वो फूल के बारे में हमको बता रहा है, तो ये सुंदर शब्द विशेषण हुआ। इसी प्रकार हम लाल फूल, सुंदर फूल, नीला फूल, सफेद फूल, हम जो भी कहेंगे वो फूल की विशेषता बताएगा, इस कारण वो विशेषण शब्द हो जाएगा। बड़ा मकान, इसने कहा कि बड़ा मकान, मकान कैसा है? बड़ा मकान है। बड़ा शब्द जो है वो मकान की विशेषता बता रहा है। छोटा मकान भी हो सकता है, रंग बिरंगा मकान भी हो सकता है, रंगीन मकान भी हो सकता है। तो ये शब्द जो है उस मकान की विशेषता बता रहे हैं, इस कारण या विशेषण शब्द हैं। सफेद गाय, इसी प्रकार जैसे सफेद गाय है, सफेद गाय, सफेद शब्द विशेषण है और गाय संज्ञा। गाय कैसी है? सफेद है। काली या भूरी या जो भी शब्द हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे वो विशेषण ही शब्द होगा। अब बच्चों, हम आपको कुछ संज्ञा शब्द दिखाते हैं, इनके साथ में आप उचित विशेषण जोड़िए। जैसे पहला है डाल। डाल के साथ में उपयुक्त विशेषण क्या हो सकता है? ऊंची डाल। डाल ऊंची हो सकती है, तो डाल शब्द संज्ञा है और ऊंची विशेषण। पत्ते, पत्ते के साथ में हमने जोड़ा है हरे पत्ते। सूखे पत्ते भी हो सकते हैं, तो इसके ये पत्ता है, इस पत्ते के आगे हरे पत्ते लिखा हुआ है, लेकिन आप अपने अनुसार कोई भी विशेषण जोड़ सकते हैं, सूखे पत्ते, हरे पत्ते या जो भी हो। फिर एक कुआं। कुआं के साथ में हम कौन से विशेषण लगाएंगे? गहरा। गहरा कुआं। अगला शब्द है रोटी। रोटी के साथ में विशेषण जोड़िए, अपने हिसाब से कोई भी विशेषण आप जोड़ सकते हैं। सोचिए बच्चों।
इसमें तो हमने लिखा है ताजी रोटी, लेकिन बासी रोटी, सूखी रोटी, गरम रोटी कुछ भी जोड़ सकते हैं। रोटी के साथ में हम विशेषण जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अनेक विशेषण शब्द आपके इस पाठ में भी आए हैं। जैसे मैना कैसी थी? प्यासी, तो प्यासी मैना, मैना के साथ में हमने प्यासी शब्द जोड़ा तो वो हमको प्यासी शब्द विशेषण है और मैना संज्ञा। रंग बिरंगे फूल, आपके इस पाठ में एक बार आया है रंग बिरंगे फूल। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे जो हैं वो विशेषण है और फूल संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से आप अनेक प्रकार की संज्ञाओं के साथ में विशेषण जोड़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको विशेषण अब अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और आपने समझ लिया होगा। बच्चों, हमने इस कहानी में देखा इसमें कई पक्षी आपस में बात कर रहे हैं। कबूतर है, तोता, मैना और गौरैया, ये सब आपस में बातें कर रहे हैं। हम लोग भी आपस में बातें करते हैं। जब कई दोस्त होते हैं या कई लोग बैठते हैं तो आपस में हम बातें करते हैं। दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को हम वार्तालाप कहते हैं। जैसे जब कई लोग बातें कर रहे हो तो हम कहेंगे ये सब वार्तालाप कर रहे हैं। तो दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बात को हम वार्तालाप कहते हैं। वार्तालाप करते समय हमारे मन के भाव जैसे क्रोध, निराशा, दुख, सुख आदि हमारे बोलने के अलग अलग तरीकों से प्रकट होते हैं। मतलब जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो जैसे हमारे मन का भाव होगा वैसे ही हम उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, उसी ढंग से उस वाक्य को बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक साधारण सा वाक्य है, अरे तुमने ये क्या कर दिया। केवल ये वाक्य लिखा है साधारण सा, अरे तुमने यह क्या कर दिया। अब हम इसको अलग अलग तरीके से बोल करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम गुस्से में हैं और किसी को डांट रहे हैं। आपके छोटे भाई ने कोई गलती कर दी है और आप उसको डांट रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे? अरे तुमने ये क्या कर दिया, बहुत तेज गुस्से में डांटते हुए बोलेंगे। दूसरी बात, मान लीजिए हम आश्चर्य से भरे हुए हैं और बहुत हमको देख करके कोई चीज देख करके हम आश्चर्य आ गया, हमको अचरज हो रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे? अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो हम इस वाक्य को इस प्रकार से बोलेंगे। फिर मान लीजिए हम दुख हैं, हमारे में निराशा भरी हो, हम बड़े परेशान हैं और हम उसको देख करके हमको बड़ा खराब लगा किसी चीज को देख करके, तो हम कहेंगे अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो इस एक वाक्य को हम अलग अलग तरीके से अपने वार्तालाप में अपने मन के भाव के अनुसार बोल सकते हैं। इसे हम कहते हैं वार्तालाप। इसी प्रकार से आपकी कहानी में भी पक्षियों के वार्तालाप के अलग अलग तरीके हैं। इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं और इनको आप बोल करके दिखाइए। पहला वाक्य है, भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। इस वाक्य को देखिए कि भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है? ये वाक्य मैना ने तोते से कहा है। और जब मैना ने तोते से कहा तो उस समय मैना को बहुत तेज की प्यास लगी हुई थी। तो वो कैसी थी? वो निराश हो गई थी पानी न मिलने के कारण। नल में जब उसको पानी नहीं मिला तो उसने इस वाक्य को कैसे बोला होगा? जरा दुख से बोल करके सभी बच्चे मेरे साथ भी बोलेंगे। मैं बोलूंगी तो सब बोलेंगे। भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। तो उसने दुख से बोला कि भाई मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है। तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। अगला वाक्य है, हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। याद करिए कहानी को और सोचिए कि ये वाक्य इसमें किसने कहा है? ये वाक्य चिड़ियों ने, गौरैया चिड़ियों ने उन तीनों पंछियों से कहा। तो उन्होंने कहा कि वो लोग चहक रही थी, बोली अरे हम सब अभी अभी नहा कर आए हैं। तीसरा वाक्य है, अरे देखो उस कुंडे में पानी है। उस कुंडे में पानी है, ये किसने कहा था? ये कबूतर ने कहा कि अरे देखो उस कुंडे में पानी है, और आश्चर्य से कहा। तो उसने इस वाक्य को कैसे बोला होगा? अरे देखो उस कुंडे में पानी है। तो वो इस प्रकार से हम वार्तालाप को अलग अलग तरीके से, अलग अलग वाक्यों के अनुसार हम इसको बोल सकते हैं। बच्चों, आपने पूरी कहानी देखी, पूरी कहानी पढ़ी। अब हम आपको एक महान व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। बच्चों, हम लोग अपने आसपास अनेक प्रकार के पंछी देखते हैं, लेकिन हम उनकी रहन सहन, आदतों और खान पान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं।
ऐसे लेकिन हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली थे, जिन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत अध्ययन किया। डॉक्टर सालिम अली का जन्म 12 नवंबर सन 1896 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम सालिम मोइनुद्दीन मोहम्मद अली था। इन्हें बचपन से ही पक्षियों में बड़ी रुचि थी। इन्होंने पक्षियों के रहने के तरीकों और उनकी आदतों पर गहन अध्ययन किया था। इन्होंने बया पक्षी, जिसका कि घोंसला लटका हुआ होता, उसके बारे में बहुत अध्ययन किया था। इन्हें भारत के और विश्व के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इनको भारत का सबसे महान पुरस्कार पद्म विभूषण भी दिया गया था और इनकी मृत्यु 20 जून सन 1987 को हुई थी। सालिम अली को पक्षियों के बारे में इतनी जानकारी थी बच्चों कि उनको भारत का बर्ड मैन कहा जाता। बर्ड मतलब चिड़िया और मैन मतलब वो बर्ड, चिड़ियों के बारे में इतनी जानकारी रखते थे और वो जा करके घंटों जा करके बगीचे जंगलों में जा करके उनको देखा करते थे, इसलिए उनको हम बर्ड मैन भी कहते हैं। बच्चों, आप लोग भी किसी पक्षी को या किसी भी चिड़िया को आप देख करके आप भी उसके बारे में तरह तरह की जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब ये सारी कहानी आपने पढ़ी, अब आप बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है। बच्चों, हमें छायादार वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि इन्हीं वृक्षों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। हमें अपने आंगन में, बगीचे में या छत पर पानी से भरा बर्तन जरूर रखना चाहिए, जिससे कि पशु पक्षी उसको पी सकें। और इसके साथ में हमको ये भी देखना चाहिए कि ये पशु पक्षी हमारे पर्यावरण की शोभा हैं और इन पशु पक्षियों को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि पेड़ों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। अब बच्चों, कुछ गृह कार्य आप घर में बैठ करके क्या करेंगे। घर में एक मजेदार आज हम आपको काम दे रहे हैं। अपने आसपास आप छायादार वृक्षों को देखिए और उनको अपनी क्राफ्ट फाइल में इस तरह से लगाइए। आप एक पन्ने पर एक भी लगा सकते हैं, एक जैसे ये नीम, ये आम, ये अमरूद और ये जो है पीपल का पत्ता इसमें लगा है। इसी तरह से आप इस प्रकार के छायादार वृक्ष जैसे कोई भी देख लिया, उसको आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, उसको तोड़ लीजिए और उसके बाद में आप उसको अपनी क्राफ्ट फाइल में लगा सकते हैं। इस काम में आप अपने घर के बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। आपको इन वृक्षों के नाम भी लिखने होंगे। अगला काम देखिए, ये इस चित्र में आपको चिड़िया दिखाई दे रही है। इसमें दो मोर बैठे हुए हैं और ये एक चिड़िया बैठी है, पीछे फूल लगे हुए हैं। ये पंछी ये आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ये क्या वार्तालाप कर रहे होंगे, आप इसके बारे में सोच करके बताइए और कहानी, एक छोटी सी कहानी लिखिए और उस कहानी का शीर्षक भी जरूर लिखिएगा। तो बच्चों, आपने ये सारा पाठ देखा, अब आप घर में जा करके इन चीज़ों को अपनाएंगे और अपने घर में एक छायादार वृक्ष या अपने घर के आंगन में या बाग में छायादार वृक्ष जरूर लगाएंगे। पशु पंछियों के लिए हम पानी भी जरूर रखेंगे। धन्यवाद बच्चों। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के